नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् वंदितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुदकेवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। वर्णादि और रागादि 29 प्रकार के भाव ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, और यदि उन भावों को जीव के भाव कहा जाता है तो आखिर क्यों कहा जाता है, ये अपनी चर्चा चल रही है समय सार की गाथा 56 और 57 नंबर के आधार से। लक्षण का ज्ञान किए बगैर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए जिस आत्मा रूपी लक्ष्य की हमें प्राप्ति करना है उसके लक्षण का भली भांति ज्ञान होना तो आवश्यक है। सिर्फ ज्ञान होना ही नहीं बल्कि उसका श्रद्धान, पहले तो निर्णय करो, जानो, फिर उसकी श्रद्धा करो और फिर उसका अनुचरण करो। यही उपदेश, यही आदेश हमें आचार्य कुंद ने 17-18 नंबर की गाथा में भी दिया था। उसी बात को यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं कि इन 29 भावों में अधिक क्या है। अधिक मतलब तुम्हारा क्या है, विशेष क्या है, हमारा लक्षण किससे माना जा सकता है? क्या 29 भावों से माना जा सकता है? यदि स्वरूप को देखना है तो संयोग से स्वरूप का निर्धारण कैसे हो सकता है? स्वरूप को तो स्वरूप से ही देखा जा सकता है। दो तरह के कथन यदि हम करें, डिब्बे में शक्कर और शक्कर में मिठास, अब इन दोनों कथनों में क्या अंतर है ना? डिब्बे में शक्कर जब हम ये बोलते हैं तो हम उसके संयोग को दर्शा रहे हैं, लेकिन जैसे डिब्बे में शक्कर है वैसे शक्कर में मिठास नहीं है, क्योंकि शक्कर में मिठास उसका स्वरूप है और डिब्बे में शक्कर ये उसका संयोग है। हाँ, तो जो अब वो स्वरूप को अलग नहीं किया जा सकता है, संयोग को अलग किया जा सकता है। अब तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि तो हो रही है इस कथन से कि शक्कर का डिब्बा उठा दो, है ना, या जिस डिब्बे में शक्कर है वो डिब्बा उठा दो। तात्कालिक प्रयोजन हमारा सिद्ध हो गया, लेकिन कल को हमें किसी ने जानकारी नहीं दी और रात को वो जो डिब्बे में शक्कर थी ना, उसे डिब्बे से निकालकर किसी बरनी में रख दी कांच की। अब आप क्या करोगे? यदि आपने लक्षण किसको बना लिया? डिब्बे को, तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये तो तात्कालिक किसी कारण से प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, लेकिन उस तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए बनाए गए किसी चिन्ह को यदि सार्वकालिक लक्षण मान लिया जाए तो जीव ठगाएगा ही, व्यक्ति ठगाएगा ही। ऐसे ही तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए गुण स्थान, मारण स्थान, जीव समास, वर्ण, रस, गंध, कर्म, नौ कर्म, जीव स्थान, विशुद्धि स्थान, संक्लेश स्थान, अनुभाग स्थान, ये सारे 29 प्रकार के भाव ये कहे गए थे। लेकिन हमें उसमें स्वरूप देखना है, संयोग नहीं देखना है। पानी गर्म होता है कि नहीं है? दो कथन में बोलूं, गर्म पानी और गर्म आग, तो अब बताओ ये गर्म पानी ये कथन कैसा है?
ये संयोगाधीन कथन है। और गर्म आग ये स्वरूप को बताने वाली बात है। अब पानी गर्म होता है कि नहीं? अभी हम सर्दियों में सब नहा के आ ही तो रहे हैं, गर्म पानी से तो नहाया है। लेकिन बताओ, गर्म पानी से नहाया होने पर भी पानी कभी गर्म नहीं होता, गर्म हमेशा आग ही होती है। एक बच्चा घी से जल गया तो तुरंत जैसे ही वो घी से जला, तुरंत पीछे से आवाज आती, घी लगा दो। है? अरे अब वो बच्चा क्या बोलेगा? अरे हम घी से जले हैं और तुम घी लगाने की बात कर रहे हो। तुम जरूर घी से जले हो, तुम्हें लग रहा है ऐसा घी से जले हो, लेकिन घी गर्म कभी होता ही नहीं है। तुम जले किससे हो? आग से ही जले हो। जो घी में, घृत में अग्नि का संयोग था, जलन का कारण वो है। अब उसे दूर करने का उपाय क्या है? वही घी है, क्योंकि घी हमें मालूम है घी का सार्वकालिक स्वभाव क्या है। तो घी का सार्वकालिक स्वभाव तो ठंडा है, शीतलता है। तो स्वरूप को संयोग में मिलाना यही सबसे बड़ा अज्ञान है। स्वरूप को संयोग में मिलाने से ही आगे कर्ता कर्म खड़ा होगा। अभी खत्म, अभी ये जो अपनी गाथाएं हैं ये अवसान की तरफ जा रही है, जीवा जीव अधिकार के अवसान, समझ रहे हैं? अब एक संधि काल आने वाला है। संधि काल क्या होता है? संध्या होती है, संध्या। संध्या में क्या होता है? दिन और रात जहां पर संधि हो रही होती है, मिल रही होती है, वो जगह क्या कहलाती है? जहां पर अंधेरा ठीक से आता नहीं है और उजाला ठीक से जाता नहीं है, वो क्या कहलाता है? संधि काल। ऐसे ही अब वो प्रकरण आने वाला है 65 गाथाओं के बाद, 65 से 75 तक, जहां जीवा जीव अधिकार ठीक से जाएगा नहीं और कर्ता कर्म अधिकार ठीक से आएगा नहीं लेकिन झलक मिलने लगेगी कि हाँ अब जीवा जीव अधिकार जा रहा है और अब धीरे धीरे कर्ता कर्म अधिकार आ रहा है, ये आपको दिखाई देगा। और उसकी शुरुआत हो रही है अब यहाँ पे कि जब आप स्वरूप को संयोग मानोगे, वहीं से कर्ता कर्म की बुद्धि खड़ी होती है। यदि संयोग को संयोग माना जाए, स्वरूप को स्वरूप माना जाए, तो आगे जो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है, और समय सार की सबसे बड़ी चुनौती 50% समय सार कर्ता कर्म के अज्ञान को दूर करने के लिए लिखा गया है। सबसे बड़ा अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, ये 2 अधिकार हैं। कर्ता कर्म अधिकार में लगभग 76 गाथाएं हैं और उसमें लगभग 108 गाथाएं हैं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, और इन दोनों अधिकारों में कर्ता कर्म की भूल का ही निषेध किया गया है। तो कितना हो गया, कितना हिस्सा हो गया? 108 और 76, लगभग 200 के आसपास। और बंद अधिकार में भी कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान के बारे में ही चोट की गई है, तो लगभग 25 एक गाथाएं उसकी मान लो। तो 50% जो ग्रंथ है आचार्य के सामने इस दुनिया के कर्ता कर्म के अज्ञान को दूर करना है। क्योंकि देखो, जीव की दोहरी मानसिकता और दोगलापन देखो कैसा होता है। जब विश्व में कोई भी परिणमन हमारे अनुकूल हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? मैंने किया, मैं कर्ता बनता हूं। और जब कोई परिणमन मेरे अनुकूल नहीं होता तो कहते हैं कर्म ने किया। ऐसे ही करते हैं ना। यदि हम स्वाध्याय में आ जाए तो हम आए, और नहीं आ पाए तो अब उदय ही ऐसा चल रहा है, बोलते हैं कि नहीं? ऐसा ये दोगलापन देखो, ये हमेशा हमारा विद्यमान रहता है। अभी चूंकि हम जैन मत वाले हैं तो कर्मों को मानते हैं, जो कर्मों को नहीं मानता वो नियति पर टाल देता है, ईश्वर पर टाल देता है, कुदरत पर टाल देता है इन बातों को। लेकिन इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, जहां कहीं भी उसके अनुकूल परिणमन होता है वो उसका कर्ता बने बगैर नहीं रहता है। और ये कर्ता कर्म का जो अज्ञान है ये बड़ा भयंकर है। आचार्य कहते हैं इसकी गहराई में जाओ, या तो तुम सबके ही कर्ता बनो अथवा पूर्णतः अकर्ता रहो। तो अब आचार्य बताएंगे कि तुम्हारा वास्तव में विकार क्या है और उस विकार के तुम्हें कर्ता कहा क्यों जाता है, ये समझाया जाएगा। तो कहेंगे कि भैया वो विकार खड़ा ही कैसे हुआ? स्वरूप संयोग को स्वरूप मानने के कारण। एक छोटी सी पंक्ति है, इस लाइन में आप पूरे अज्ञान को लहलहाता हुआ, उछलता हुआ देख सकते हो। संयोग को स्वरूप मानना, क्रोध एक संयोग है, हमने उसे स्वरूप मान लिया। राग एक संयोग है, हम उसे स्वरूप मान लेते हैं। द्वेष एक संयोग है, स्वरूप मान लेते हैं। जब हम उसे स्वरूप मान लेते हैं तो वैसा वर्तन भी करते हैं। अब देखो, जब हमारी मान्यता में मिथ्यापना आया तो हमारे वर्तन यानी चारित्र, हमारी लीनता, हमारी मग्नता,
हमारा अनुचरण वो भी हमारा विपरीत हुए बगैर नहीं रहेगा। तो अब आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी एक एक छोटी सी छोटी क्रिया यदि जैन शासन में आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तुम सुबह उठ के मंदिर जाते हो तो क्यों जाते हो, भगवान की पूजा भक्ति उपासना करते हो तो क्यों करते हो, शास्त्र खोल के पढ़ते हो तो क्यों पढ़ते हो, सबके बारे में विचार करो। उस तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्या पुण्य की प्राप्ति कर लेना मात्र लक्ष्य है, या तुम्हारे पारिवारिक जनों से तुम्हें वैसे संस्कार मिले हैं कि सुबह उठो मंदिर जाओ फिर खाना खाओ, तो इसलिए हम वही काम कर रहे हैं एक पद्धति बुद्धि से, है ना। ये शब्द है पद्धति बुद्धि, टोडरमल जी ने प्रयोग किया। तो ऐसे हमारे दैनंदिनीय कार्यों को, जो रोजमर्रा की जो जीवन शैली हमारी है, वो हमारी हो क्यों रही है? शायद वो तो क्रिया का दोहराव बन गई है, वो हमारी आदत बन गई है। और चूंकि वो आदत बन गई है और यदि वो हम नहीं कर रहे होते हैं तो एक बेचैनी होने लगती है। लेकिन हम लक्ष्य शून्य है कि नहीं, जीवन में यदि हमारी धार्मिक क्रियाएं भी घट रही हैं तो वो भी कैसे घट रही हैं? बिना किसी गोल के। हम उस कोर्ट पर फुटबॉल खेल रहे हैं जहां पर गोल कोर्ट ही नहीं है, तो वो लोग ऐसा फुटबॉल खेलने को कुछ अर्जित कर पाओगे? ऐसे विकेट पर कोई बॉलिंग करे जहां पर स्टंप ना लगे हो, तो कोई क्या मतलब है? ऐसी रेस में हम दौड़ रहे हैं जहां पर कोई लास्ट पॉइंट डेस्टिनेशन नहीं है, तो उसकी कोई औचित्य है? ऐसे ये पूरा जीवन निकलता चला जाए, निरंतर हमने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। फिर जैसे तैसे हम थोड़ा सा शास्त्र पढ़ने आए तो हमने कहा हाँ लक्ष्य क्या है? आत्मोपलब्धि, ये हमारा लक्ष्य है। तो एक त्रैकालिक सत्य है, लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र उपाय लक्षण की खोज है। लोक में भी वही व्यक्ति सबसे हुनरमंद, प्रतिभाशाली, कामयाब, सफल माना जाता है जिसे लक्षण की पहचान होती है। अच्छा सुनार कौन? जो डिजाइनों में मुग्ध नहीं होता, जो सोने को उसके लक्षण से पहचान लेता है। अच्छा जो भी व्यवसाय का, अच्छा कपड़े का व्यवसायी कौन? वो जान जाता है कि भाई हाथ में ऐसे कपड़े को टच करता है, बता देता है इसमें कितने % सिंथेटिक है, कितना % इसमें कॉटन है। टच करते से कैसे पता चल गया? लक्षण जानता है वो। सिंथेटिक का लक्षण क्या है, कॉटन का लक्षण क्या है, जॉर्जेट का लक्षण क्या है, सब मालूम है उसे। ये पत्थर का जो काम करते हैं उन्हें पता रहता है कि ये वाला मकराना का काला मार्बल है कि ये साउथ का कहाँ का बनता है, हैदराबाद के पास कोई जगह है ना, वहां का है कि कोई विदेश का है। अब एक ही जैसे दिख रहा है, अपन देखेंगे तो एक जैसे पत्थर दिख रहा है, लेकिन वो समझ जाता है, बजा के समझ जाते हैं। वो ऐसे ठक ठक करते ऐसे मारेंगे और बता देंगे ये पत्थर राजस्थान का है और ये पत्थर तेलंगाना का है। अभी कैसे पता चल गया उनको? लक्षण जानने से। जब लोक में हम इतने चतुर होते हैं, हर जगह लक्षण की पहचान कर रहे हैं। पाक कला में जो माहिर हो वो जरा सा ऐसे पता ही नहीं चलता हम लोगों को, तो ऐसे पानी जैसा कुछ ले लेते हैं, है ना। सब्जी का इतना सा पानी ले लिया तो उन्हें पता चल जाता है इसमें कितने % नमक है, कितने % इसमें मिर्ची है, जीरा है, धना है। और जो भी उन्हें समझ में आएगा उतना उस हिसाब से धना डाल देते हैं, उतनी मिर्ची डाल देते हैं, उतना नमक डाल देते हैं, कर लिया। और तो मुझे चमत्कार तब लगता है दूध में शक्कर है कि नहीं, ऐसे सूंघ के देख लेते हैं, सूंघ के पता चल जाता है कि शक्कर वाले दूध की खुशबू हमें तो समझ में नहीं आती है लेकिन उन्हें सूंघ के पता चल जाता है कि इसमें कम शक्कर है, ज्यादा शक्कर है कि शक्कर नहीं। कैसे? आपके लौकिक हुनर की पहचान भी आपके लक्षण के परीक्षण से होती है। लक्षण को परखने में हम कितने ज्यादा चतुर हैं। ऐसे हमने जैन धर्म में शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से एक लक्ष्य तो बना लिया, लेकिन वो लक्ष्य सच्चा है कि नहीं, ये हमें तब पता चलेगा जब हम लक्षण को सही तरह से निर्णीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। यहां पर बस वो लक्षण बताया जा रहा है कि 29 प्रकार के भाव में तुम्हें तुम्हारा लक्षण मिला, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप मिला, या तुम्हें संयोग मिले। ये सारा का सारा जो परिचय था वर्णादि का और रागादि का, ये संयोग से परिचय था, तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए था, सार्वकालिक अनुभूति के लिए नहीं था। सार्वकालिक अनुभूति कैसे होगी? यथोक्त लक्षण, सच्चा लक्षण, तादात्म्य लक्षण। एक होता है समवाय संबंध और एक होता है संयोग संबंध। कई बार संयोग और समवाय को एक जैसा भी कह देते हैं। और एक होता है तादात्म्य संबंध। क्या हो, इसकी बहुत अच्छे से पड़ताल की गई पंचास्तिकाय ग्रंथ में। समवाय संबंध एक मत ऐसा है, वैशेषिक आदि मत ऐसे हैं, वो कहते हैं आत्मा में ज्ञान है नहीं तादात्म्य, वो तो ठूसा गया है। आत्मा तो पहले से था और बाद में वो ज्ञान उसमें फिट कर दिया गया।
जैसे कि रोबोट की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, ऐसे ही आत्मा में ज्ञान की प्रोग्रामिंग कर दी गई है, लेकिन वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। और फिर इसी कारण से वह जब अनेक मत वाले आत्मा में ज्ञान को इनबिल्ट मानते हैं बाहर से, तो कहते हैं तुम्हारी मुक्ति कब होगी? तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब वो तुम्हारे बाहर के जितने संवाय थे वो छूट जाएंगे। तो लोगों ने ऐसा कह दिया कि ज्ञान का भी अभाव होगा तब निर्वाण होगा। लेकिन जैन दर्शन में कहा कि भैया तुम्हारे तादात्म्य संबंध का कभी अभाव नहीं होता, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान और वो ये तादात्म्य संबंध हम बोल रहे हैं ना, ये भी उपचार का कथन है। मेरा मेरे साथ क्या संबंध है बताइए? ऐसे आत्मा का ज्ञान के साथ क्या संबंध है? ये व्यवहार का कथन है। आत्मा में ज्ञान, पंचाध्यायी करके ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध, वो उसकी इतना गूढ़ रहस्यों वाला वो ग्रंथ है पंचाध्यायी। उसे लिखा तो पांडे राजमल जी ने, अनेक प्रमाणों से बाद में इस बात की सिद्धि हुई कि ये पांडे राजमल जी ने लिखा, लेकिन इतनी महीन सूक्ष्म बातें उसमें है कि उसे देख के लगता है अमरचंद्राचार्य ने लिखा है, क्योंकि उसकी संस्कृत भी इतनी परिपुष्ट, क्या कहते हैं, इतनी जबरदस्त है। तो लोगों को लगता है ये भैया अमरचंद्राचार्य लिख सकते हैं, ये कोई पंडित, ये विद्वान कैसे लिख सकता है? अब पांडे, लेकिन वो बाद में फिर अनेक प्रमाणों से ये बात पता चलती है कि वो पांडे राजमल जी ने लिखा। बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें उन्होंने सारे कथन जितने भी हैं, उन्होंने कहा राग आत्मा का है, व्यवहार का कथन, संयोग आत्मा के हैं, रिश्ते नाते परिवार आत्मा के हैं, व्यवहार का कथन, शरीर आत्मा का है, व्यवहार का कथन, फिर ज्ञान आत्मा का है, व्यवहार का कथन। तो कहते हैं निश्चय क्या होता है? कहते हैं निश्चय मतलब तुम्हारे सारे कथनों को नहीं 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 करता चला जाए। क्यों? क्योंकि निश्चय कथन में नहीं आएगा, निश्चय अनुभूति में आएगा। निश्चय का जो विषय है वो अनुभूति में आएगा। तो कहते हैं निश्चय मतलब क्या? ना तथा, ना तथा, बस ऐसे वो कहते हैं कि जितने भी कथनों से आप आत्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, जब तक आप कथनों में उलझे हुए हो तब तक वो क्या है? वो व्यवहार है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान। कहते ये तुम्हें द्वैत नजर क्यों आ रहा है ज्ञान और आत्मा का? ज्ञान ही मैं, आत्मा ही मैं, ये दोनों ही कथन एक जैसे हैं। ज्ञानानुभूति इति आत्मानुभूति, हम 16वें नंबर का 16 गाथा के बाद एक कलश आया था ना, वहां हमने ये पढ़ा था। ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति ज्ञान की अनुभूति है। तो ये प्रति क्षण उठने वाली जो ज्ञान की तरंगें हैं, ये किसका उद्घोष करती हैं? ज्ञेयों का कि आत्मा का? लेकिन हमें लगता क्या है? ज्ञान की उठने, देखो अभी जैसे आपकी ज्ञान की तरंगें उठ रही हैं, आज कितने अच्छे से बात समझ में आई, कल हमें कम समझ में आई, आज ज्यादा समझ में आई। हमारी ये ज्ञान की तरंगें किसको प्रसिद्ध कर रही हैं? लेकिन लग क्या रहा है? ज्ञेय को प्रसिद्ध कर रही हैं। आज ज्यादा समझ में आया, आज कम समझ में आया, आज नहीं समझ में आया, है ना, आज मन बहुत लगा। ये राग को भी मेरी ज्ञान की पर्याय जान रही है और विषय को भी जान रही है। जो ज्ञेय को जानने संबंधी राग पड़ा हुआ है, उस राग को भी जान रही है और ज्ञेय को भी जान रही है। लेकिन वही ज्ञान की पर्याय ज्ञान की अनुभूति भी कर रही है। लेकिन मोह क्या है? जब वो ज्ञान की उठने वाली तरंग ज्ञान को तो ना माने, जिस गायक से आए उस गायक को तो ना माने, और निरंतर किसको प्रसिद्ध करे, किसमें इष्ट और अनिष्ट की बुद्धि करे, किसे अच्छा और बुरा कहे, ज्ञेयों। और जब तक ये अज्ञान इसके पलता रहता है, तब तक ही क्या है? तब तक ही मोह है, तब तक ही संसार है, तब तक ही चतुर्गति परिभ्रमण है। अब आचार्य हमको बस एक सूत्र दे देते हैं, ऋण सहावादियम, और यहां पर लिख दिया ओग गुणाधिगोजम्मा, उपयोग गुण को सबसे अधिक देखो। छोटा सा सूत्र है। अब मुझे तो कई बार लगता है अकेले 15, 20, 25 दिन बहुत शांति से इस बात पे बात होना चाहिए, उपयोगो लक्षणम, बस इतने से उपयोगो लक्षणम, उपयोग। अब इससे पता चलेगा इसमें सब कुछ है। इतना सा पद अनुभवते, स्मरते, विचारते विचारते ये छपक को समाधि हो सकती है। वो लक्षण उपयोग लक्षण है। यदि हमारा लक्ष्य नक्की है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने का लक्षण क्या है, इस बात को बताने, समझाने, दिखाने वाला कौन सा एकमात्र पद है, सूत्र है, लक्षण है? तो कहते हैं उपयोग लक्षण। और ये यहाँ पे भी लगातार समय सार में
जिन गाथाओं को हम पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें से एक बात को ही तो हाईलाइट किया जा रहा है। बस तुम्हें कुछ नहीं देखना है, इन 29 भावों में उपयोग को अधिक देखो। जब उपयोग को अधिक देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये उपयोग के साथ मेरा तादात्म्य संबंध है, और बाकी ये वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, सहनन, राग, द्वेष, मोह, कर्म, नौ कर्म, समझ में आया? प्रत्यय और क्या क्या थे, अनुभाग स्थान, बंध स्थान, स्थिति स्थान, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, इन सब के साथ मेरा संयोगी संबंध है, जो कि तात्कालिक प्रयोजन की सिद्धि कराते हैं, जो अन्वेषण में जीव को हमारी निचली भूमिकाओं में अन्वेषण करने में हमारे लिए सहायक सिद्ध होते हैं, लेकिन अनुभूति में ये कार्यकारी नहीं है। जब तक हमें ये संयोग दिखेंगे हमें स्वरूप नहीं दिखेगा। स्वरूप को पकड़ने का एकमात्र अचूक मंत्र क्या है? उभो लक्षणम, उपयोग लक्षण, है ना। ये उभो लक्षण ये गाथाएं मूल रूप से आचार्य कुंद की हैं, और कुंद की गाथाओं से ही सूत्र बना दिए हैं उन्होंने। एक एक गाथाओं में लिख दी सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, ये उन्होंने 4-4, 5-5 सूत्र बनाए। कुंदाचार्य की एक गाथा है सत्ता सब पयत्था, है ना, ऐसे करके गाथाएं पंचास्ती गाय की। पंचास्ती गाय की सुर की 25 गाथाएं आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा 5वां अध्याय पूरा सुना दिया 15-20 गाथाओं में। और 15-20 गाथाएं तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 4-1 गाथाओं में पूरा 4-5 गाथाओं में पूरा विषय आ जाता है ना, जो पूरा 5वां अध्याय उन्होंने लिखा है उमा स्वामी आचार्य ने। तो ऐसा ये उपयोग लक्षण उपयोग गुणाधिगो जम्मा, है ना, उपयोग गुण को अधिक देखो। देखिए गाथा पढ़ते हैं 57 नंबर की, और उसका अनुवाद कल हमने टीका सामान्य पढ़ी थी, थोड़ी सी उस पर चर्चा करके अब आगे चलते हैं। एक 58, 59, 60 3 गाथाएं एक साथ आएंगी, और वो बहुत सरल गाथा है क्योंकि उसमें बस एक उदाहरण दिया है, और उदाहरण देके बात समझाई है। अपन कोशिश करते हैं अगले 25 मिनट में 57 गाथा तो पढ़े ही, और 58, 59, 60 भी पढ़ जाएं। चलिए पढ़ते हैं। ए देहि संबंधो जहे विखीरोदयम मुणे दव्वो णयहोन्ति तस्य ताणी दोव ओग गुणाधिगो जम्मा। इन भाव से संबंध जीव का धीर जलवत जान, उपयोग गुण से अधिक तिस से भाव कोई न जीव का। टीका एक बार फिर देखते हैं। जैसे जल मिश्रित दूध का जल के साथ परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी, देखो ये परस्पर अवगाह ये कोई संबंध नहीं है, ये तो बना दिया एक क्षेत्र अवगाह संबंध। देखो एक मोटे मोटे स्थूल उदाहरण से बताएं, जैसे कि अपन सब्जी खरीदने गए और एकदम से हमें कोई मिला, और भाई साहब कैसे, और कैसे आप यहाँ कैसे, और क्या चल रहा है। अपन ने खूब सारी बातें कर ली। हमारे साथ एक और हमारा कोई भी परिवार का सदस्य था, कहते कौन थी, क्या संबंध है इनका? अरे कहने कुछ नहीं, अभी हम दिल्ली से आ रहे थे ना, तो हमारे साथ ही थे ट्रेन में। तो बोलो हमारे साथ ही ट्रेन में थे, कोई संबंध है? नहीं। जिस ट्रेन में हमारा अवगाह था उसी ट्रेन में उनका अवगाह था। अभी ज्यादा सूक्ष्म मत जाना, यद्यपि उनकी बर्थ अलग थी हमारी अलग थी, है ना, लेकिन एक क्षेत्र अवगाह हो गया ना। यदि ट्रेन को एक क्षेत्र माने और उसी एक क्षेत्र में हम दोनों थे, अब ये कोई संबंध है? क्या संबंध है? जहां हम थे वहीं तुम थे। अब हमारे घर में तो चूहे भी हैं, काकरोच भी हैं, तो हमारा संबंध हो गया उनसे, क्योंकि एक क्षेत्रावगाह संबंध है हमारा उनके साथ, है कि जहां पे काकरोच रहता है, अरे मेरे घर का काकरोच, मेरे घर की छिपकली, तो हम लोगों को घमंड होता है इस बात का, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। यदि मान के चलो चूहों के भी आधार कार्ड बनने लगे तो वही एड्रेस देंगे जो आपके घर का है। अभी क्या करेगा वो बेचारा वो चूहा? वो उत्पन्न जरूर आपके यहाँ हो रहा है, लेकिन वो लोग होने तो उत्पन्न, लेकिन हमारा संबंध क्या है उससे? तो ये तो उपचार की भाषा है, मेरे घर का चूहा। समझ में आया ना? जैसे आप पिंजरे में एक चूहा पकड़ के और कहीं छोड़ो दूसरे घर के सामने, तो वो क्या बोलेगा? भैया तुम्हारा चूहा हमारे यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? तो अब वो तुम्हारा चूहा बोलने पे भी वो हमारा चूहा हो गया क्या है? लेकिन उसने क्या
किस भाषा का प्रयोग किया, कौन सा लहजा अपना है? संयोग, कि तुम्हारे घर में हुआ ना, इसलिए तुमसे उसका संयोग है ना, तो इसलिए संबंध हो गया, एक क्षेत्रावगाह संबंध। ये कोई संबंध नहीं होता, ये तो समझाने की भाषा है। यदि आप व्यवहार की दृष्टि को छोड़ दो, गौण कर दो, तो ये कोई संबंध नहीं है। ये तो सिर्फ परिचय करवाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे ही क्षेत्र में जो राग द्वेषादि मोह कर्म नौ कर्म विद्यमान है, यदि व्यवहार ने उसका पूरी तरह से हम उसका अभाव कर दें, उसको हम मानने से इंकार कर दें। सांख्य मत मानता है ऐसा। सांख्य मत की एकदम स्पष्ट साफ मान्यता है कि प्रकृति एक भिन्न चीज है और पुरुष एकदम भिन्न चीज है। प्रकृति आने होता जो कुछ भी अचेतन है वो सब प्रकृति, और जितना भी चैतन्य है, ज्ञानपना जिसमें हो रहा है, वो सब कौन है? वो पुरुष है। तो कहते हैं कि पूरे जीवन का, जब आप सांख्य मत को पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कितना सूक्ष्म अध्यात्म है। आप पढ़ के देखना। और अपने जैनेन्द्र वर्णी जी ने तो लिखा कि देखो उन्होंने सांख्य मत की आत्मा की सिद्धि संबंधी मान्यताओं को उन्होंने घटाया। देखो जैन मत की ये मान्यताएं हैं, तो कहते हैं सांख्य मत में दोष क्या है? कहते हैं स्यादवाद का नहीं होना, बस यही दोष है। यदि वो स्यादवाद मान ले, स्यादवाद क्या है कि वो सर्वथा ही शुद्ध मानते हैं, सर्वथा आत्मा शुद्ध है। अब जैसे समय सार भी हमको उस शुद्धता की तो दृष्टि करवा रहा है, लेकिन पर्याय की अशुद्धता का टोटली इग्नोरेंस, उसे आप सर्वथा असत्यार्थ मान लो, अभूतार्थ मान लो, आकाश कुसुम की तरह। ऐसा आचार्यों ने कहा भैया ये जो राग पैदा हो रहा है, साफ दिख रहा है तुम क्रोध कर रहे हो, है ना? अब इस प्रत्यक्ष के लिए किस प्रमाण की जरूरत है? तो ये क्रोध कहीं तो पैदा हुआ ना, कहीं तो पैदा हुआ, तो फिर व्यवहार में खड़ा होता है। कहां पैदा हुआ? हाँ, यहीं पैदा हुआ है। लेकिन वो व्यवहार ने जब हमें इस बात का ज्ञान करा रहा है ये क्रोध तुम में पैदा हुआ इसलिए क्रोध तुम्हारा, उसी काल में यदि निश्चय ने बताएगा तो क्या कहेगा? भले मुझ में दिख रहा है लेकिन मेरा स्वरूप नहीं है। चूहा मेरे घर में है लेकिन चूहे से मेरा कोई संबंध नहीं है, कांकरोच से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये सारे चूहे हमारे घर के एड्रेस का आधार कार्ड बना के घूमने लगे तो भी मेरा इनके साथ यदि वास्तव में संबंध है तो कौन सा संबंध है? तो आचार्य ने एक नया संबंध बताया, बद्ध घातक संबंध। कौन सा संबंध है? इस बद्ध घातक, ये मेरा घात करने वाले हैं और मैं बद्ध, मेरा वध होने वाला है ना? मेरा वध हो रहा है, आत्म स्वभाव का वध हो रहा है। वध मतलब ये संबंध होता है, ऐसे वध नहीं हो जाता कभी ज्ञान का, लेकिन संबंध है। जितने जितने राग की प्रचुरता है उतने उतने ज्ञान का ह्रास है। तो ये ह्रास होना इसे ही बोलते हैं वध है। मेरा क्या हो रहा है? मेरी सामर्थ्य प्रकट नहीं हो पा रही, यही मेरा वध है। जैसे घातीय कर्म को घातीय क्यों कहते हैं? उसकी परिभाषा भी क्या है? जो अनुजीवी गुणों का घात करे। अब अनुजीवी गुण कौन से? आत्मा के जो मूल गुण है ज्ञान, तो जो ज्ञान का घात करे। लेकिन बताओ ज्ञान का घात हो सकता है? लेकिन फिर भी संज्ञा तो दी गई घातीय कर्म की। अरे ज्ञान को अपनी पूर्ण सामर्थ्य से प्रकट नहीं होने देना, यही ज्ञान का घात है। दर्शन को अपनी पूर्ण सामर्थ्य से प्रकट नहीं होने देना, यही दर्शन का घात है। सुख का अपनी सामर्थ्य के साथ प्रकट नहीं होने देना, यही सुख का घात है। और वीर गुण का अपनी पूर्ण सामर्थ्य से प्रकट नहीं होने देना, यही वीर गुण का घात है। और इन चारों गुणों पर घात करने वाले ये चार कर्म हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। तो इसलिए इनके साथ हमारा कौन सा संबंध है? बोलो। कर्मों के साथ एक क्षेत्रावगाह तो है, लेकिन बद्ध घातक है। इसमें लगभग 40-45 संबंध आए हैं, बहुत सारे संबंध आए हैं, संबंध आए, दोष आए। समय सार की पूरी न्याय की शैली में छोटी सी बात समझा रहे हैं। बात इतनी सी समझाना है, उपयोग गुण से अपनी पहचान करो। उपयोग गुण को अधिक देखो, उपयोग को सब में सबसे ज्यादा देखो। तुम सब देख रहे हो ना, देख लो, लेकिन सबसे ज्यादा कैसे देख लो? जो तुम्हारा अपना है। चूहे बचाने के चक्कर में बच्चे को थोड़ी मार देंगे। अपने घर में ऐसा होता है कि नहीं है? नहीं, आप भैया बेचारे 10 चूहा और एक ही तो लड़का है, इन 10 को बचा लो, एक को चले जान दो। ऐसा करोगे क्या? है ना? 10 चूहे, अब ये हमारे घर में अनाज रखा हो, अब वो चूहे हमारे घर में पैदा हुए तो क्या कर रहे हैं? बद्ध घातक कर रहे हैं। मतलब उस राशन को क्या करेंगे? वो उसका वध करेंगे। तो वो बद्ध करने वाले घातक कौन है? चूहे। तो उनके साथ यदि मेरा संबंध है तो कौन सा है? बद्ध घातक संबंध है। तो कहते ठीक है, हमारा बच्चा भूखा मरे सो मर जाए, लेकिन कम से कम 100 चूहा तो पल गए। ऐसा बोलोगे कि नहीं? अरे कहते हैं भैया जैसे तुम अपने घर में 100 चूहे हों,
लाखों काकरोच हो, टिड्डा टिड्डी हो, पता नहीं छिपकली इपकली सब हो, लेकिन तुम सबसे ज्यादा किसे देखते हो? अपने एक पुत्र को सबसे ज्यादा देखते हो। समझ में आया ना? लान सहावादियम, पुत्र सहावादियम, है ना? सब कुछ है हमारे घर में, सारे इतने सारे छोटे छोटे कीटाणु विषाणु, आजकल वो चलती है क्या कहते हैं, दीमक को मारने वाली, वो चलने लगी है ना? तो दीमक वीमक के लिए अब ठीक है, हमारा बच्चा भले कैसे ही सोता रहे, लेकिन इतनी सारी दीमकें तो पल गई तो उस बात की प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं? तो हम क्या बोलते हैं, नहीं, पुत्र सहावादी, हम भले वो एक पुत्र है और लाखों करोड़ों जीव राशि है, लेकिन हमें कौन सबसे ज्यादा दिखता है? छिपकली दिखती है, काकरोच दिखता है, चूहा दिखता है, लेकिन अधिक कौन दिखता है? बस यही तो कह रहे हैं, गुणस्थान को देखो, कौन मना कर रहा है, लेकिन अधिक क्या देखना चाहिए? उपयोग गुणा देखो जम्मा, उपयोग गुण सबसे ज्यादा दिखना चाहिए। राण सहावादियम, हम और कुछ नहीं कह रहे, लेकिन तुम्हें ज्यादा क्या दिख रही है? तुम्हें सोना का रेट दिख रहा है तो सोना ज्यादा दिख रहा है, चांदी ज्यादा बढ़ रही है तो चांदी दिख रही है, शेयर मार्केट दिख रहा है? अपनी लौकिक कामयाबी दिख रही है, थोड़ा सा शरीर में सौंदर्य बढ़ गया तो सौंदर्य दिख रहा है, बल बढ़ गया तो बल दिख रहा है, थोड़ी फिटनेस ज्यादा अच्छी हो गई तो फिटनेस दिखने लगती है, आदमी वो ऐसे ही हाथ करके घूमने लगता है, थोड़ी सी बॉडी बन जाती है तो वही ज्यादा दिखता रहता है। हम कह रहे तुम देखो ना इन सब चीजों को, लेकिन ज्यादा क्या दिखना चाहिए? राण सहावादियम, उपयोग गुणा देखो जम्मा, इतनी सी तो अपील की गई है। और क्या की गई? एक क्षेत्र में पैदा होने से तुम्हारे थोड़ी हो गए, तुम्हारा स्वरूप क्या है? उपयोग, उपयोग लक्षणों, उपयोग लक्षण है, बस ये सबसे मूल है। देखो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जैसे जल मिश्रित दूध का जल के साथ परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी अब क्या करना है? स्वलक्षण भूत दुग्धत्व गुण के व्याप्त होने से दूध जल से अधिक पने से प्रतीत होता है। वो दूध में जल मिला हुआ है, लेकिन हमें ज्यादा क्या दिख रहा है? दूध। और वो दूध ज्यादा किस कारण से दिख रहा है? दूध में दुग्धत्व। अब ये दुग्धत्व मतलब दूध के जो गुण है वो दुग्धत्व है ना। स्वर्ण में जो गुण है उसे बोलते हैं स्वर्णत्व, ठीक है। तो दूध में दुग्धत्व और दूध में पानी, इसमें देख लो सब कुछ है, अंतर दिख जाएगा। दूध में पानी ये संयोग संबंध है, और दूध में दुग्धत्व ये स्वरूप है। और स्वरूप को संयोग मान लेना ये अज्ञान है, संयोग को स्वरूप मान लेना ये अज्ञान है। उल्टा बोल दिया, संयोग को स्वरूप मान लेना बस यही अज्ञान। अधिक क्या दिख रहा है? दूध जल से अधिक पने प्रतीत होता है, इसलिए हम बोलो काय का पेमेंट करते हैं कि पानी का भी, भले वो अनादि काल से है। अनादि मतलब जब से दूध की सत्ता है। जैसे देखो पानी होता है, कोई किसी का स्वभाव नहीं छोड़ता। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों चीजें मिलकर पानी बनता है, H2O। कब से है ये H2O? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब से जल है तब से H2O है कि नहीं? अच्छा, ये दोनों अनादि काल से हैं, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग है, ये कैसे पता चलता है? इसकी अपन ने परसों शायद परिभाषा बोली थी। संयोग किसे कहते हैं? जिनका वियोग होता देखा जानो उसे संयोग कहते हैं, जिनका वियोग होता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के सिलेंडर भराते हैं पानी में से, ऑक्सीजन को अलग कर ले, अपने BHEL में ही ये काम होता है ना। ये ऑक्सीजन के सिलेंडर भराते हैं, कैसे भरते हैं? ये पानी में को तोड़ के उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, और ऐसे करके ऑक्सीजन अलग करके सिलेंडर भर देते हैं। अब देखो दोनों चीजें, हाइड्रोजन का स्वभाव मालूम क्या होता है? जलना। और ऑक्सीजन का क्या होता है? जलाना। सही बोला ना? यही है ना। जलना किसका काम है? हाइड्रोजन का। और जलाना किसका काम है? ठीक है, ये दोनों ही काम है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? बुझाने लगते हैं। ना हाइड्रोजन अपना काम करती है, ना ऑक्सीजन अपना काम करती है, और दोनों ही अपने स्वभाव के विपरीत काम करने लगते हैं, बुझाने का काम करने लगते हैं। इसलिए राग करना ना पुद्गल का काम है, और ना राग करना जीव का काम है। लेकिन जब इन दोनों का संयोग होता है, जीव और पुद्गल का, तो उससे क्या होने लगता है? राग होने लगता है। अब ये बुझाना भी विभाव है, ये राग भी विभाव है। ये कैसे जाना कि स्वतंत्र रूप से जीव वर्ते तो राग नहीं होता, स्वतंत्र रूप से पुद्गल वर्ते तो राग नहीं होता। लेकिन जब इन दोनों संयोगी अवस्थाओं का मिलन होता है,
और फिर इन दोनों में एकत्व बुद्धि होती है, उस एकत्व बुद्धि के परिणाम में राग पैदा होता है। और बस समय सार क्या कहेगा, संयोग को संयोग जानकर इससे भिन्नता का अनुभव करो। किसे ज्यादा जानो, ओग लक्षणों दिगो ओग गुणा दिगो जम्मा। ऐसा इसलिए जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य रूप स्वरूप संबंध है, वैसा जल के साथ दूध का संबंध ना होने से, क्या कह रहे हैं, निश्चय से जल दूध का नहीं है। इस प्रकार, अच्छा देखो कितने कमाल की बात है, एक बार दूध में से जल निकल जाए तो वापस उसे इनबिल्ट करना मुश्किल है। आप मावा बना दो, अब मावा को वापस से दूध बना के बताओ। दूध से मावा तो बना सकते हो, लेकिन मावा से दूध बना सकते हो कि नहीं? ऐसे ही एक बार इन संयोगों का अभाव होकर जीव सिद्ध हो जाए तो सिद्ध तो हो सकता है ये संसारी, लेकिन सिद्ध जीव वापस से संसारी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? अब तो मावा बन गए वो, सिद्ध भगवान मतलब मावा। अब मावा को वापस से दूध कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते ना। ऐसे उदाहरण दिए आचार्यों ने, समझाया है कि सिद्धों का वापस से संसारी होना कैसे अशक्य है। तो उन्होंने कहा कि जैसे दूध, मावा का दूध बनना अशक्य है, घी का दूध बनना अशक्य है। घी निकल गया, दूध में से घी निकल गया, अब घी को वापस से दूध बना दो, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब ऐसे ऐसे उदाहरणों से समझाना पड़ा। जो चीज हमें दिखती है, आचार्यों ने सब पुद्गल के उदाहरण लिए चैतन्य को समझाने के लिए। अब क्यों बताना पड़ा? क्योंकि वो पुद्गल आंखों से दिखता है, इसलिए हमारे दिमाग में बात घुस जाती है। अभी वो पुद्गल के भी एक एक परमाणु में मत जाना, नहीं तो वो तो हो जाएगा कभी ना कभी वापस से वही पुद्गल के परमाणु भले किसी ना किसी काल में दूध रूप परिणमित हो जाएंगे। अभी इतनी सूक्ष्मता में नहीं जाना है, लेकिन आचार्य ऐसे समझाते हैं कि संसारी का सिद्ध होना शक्य है, लेकिन सिद्धों का संसारी होना शक्य नहीं है। निश्चय से जल दूध का नहीं है। इस प्रकार वर्णादिक पुद्गल द्रव्य के परिणामों के साथ मिश्रित इस आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी साथ साथ रह रहे हैं भाई साहब दोनों, हैं? कोई दिक्कत नहीं है, रह रहे हैं तो रहने दो। अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगास मन्न मन्नस, ये गाथा पढ़ी थी ना अपन ने परसों, मेरे तो दिमाग में चल रही है। कितनी वास्तु स्वातंत्र की गाथा। एक सही बता रहा है, एक पंडित जी थे, मैंने शायद पहले भी सुनाया होगा। वो कहते थे आओ हमारे पास, हर समस्या की समाधान है हमारे पास। वो कहते थे हर समस्या का समाधान है, आ जाओ हमारे पास। बोलो क्या दिक्कत है? हमें कैंसर है, तो हाँ हमारे पास उसके वही समाधान है। फिर उनसे बोलो कि हम सबका मंत्र, एक मंत्र है हमारे पास, सब जगह काम करता है, तुम समस्या लेके आओ। हमें दुकान में नुकसान हो गया तो बहुत टेंशन रहती, हाँ आ जाओ हमारे पास समाधान है। हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, उसका भी समाधान है। जितनी समस्याएं लेके आओ सबका समाधान है। फिर वो मालूम मंत्र क्या बताते थे? वो मंत्र क्या है? वो हर जगह अप्लाई होता है। आप समस्या लेके आओ दुनिया में, एक ही समाधान। क्या है मंत्र? पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न मान विपरीत जान करी करे देह में निज पिछाड़। बस इतनी सी चीज जान लो। क्या जान लो? पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, ये जितने भी हैं इनसे जीव की चाल न्यारी है, और कभी जीव इनमें से एक भी द्रव्य रूप नहीं होगा। और तुम्हें जो समस्या दिख रही है वो इनके संयोग के कारण दिख रही है कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये मेरे शरीर में विपरीत परिणमन हो गया, मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी समस्याएं किस कब खड़ी होती हैं? जब उस पर द्रव्य को मैं स्वद्रव्य मान लेता हूं। इतना ना जाने और विपरीत माने, है? ऐसा नहीं जानकर विपरीत माने, और जब ये विपरीत मान्यता होती है तो उससे क्या होता है? करी करे देह में निज विचार। तो सही में बाबा जी, पंडित जी, मैंने तो उन्हें देखा नहीं, मैंने से सुनी बात बता रहा हूं, वो ऐसा बोलते थे। वो एक छह डाला का छंद उन्हें ऐसा दिमाग में फिट बैठ गया कि ये सब समस्याओं का समाधान है। अब बोलो, वो जीव की विपरीत जो चाल विपरीत है अन्य द्रव्यों से, वो किसके बल पर है? उपभोग गुणादिको जम्मा, उपयोग गुण के कारण है। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। जीव की चाल न्यारी क्यों है? पुद्गल वाली चाल नहीं है। चाल मतलब होता है स्वभाव, समझ में है ना? चाल नहीं मिल रही। ये चाल मतलब क्या होता है? हमारा कर्म नहीं है वो,
चाल मतलब जैसे कहते हैं ये कर्मचारी लेबर होती है, कहते हैं भैया तुमने हमें बुला तो लिया लेकिन हमारी चाल ही नहीं है आज। तो चाल मतलब क्या होता है? हम हमारे लायक कोई काम ही नहीं है। तो जीव कहता है ये पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में मेरे लायक कुछ काम ही नहीं है, मेरा काम तो क्या है? ओ गुणा देखो जम्मा, ये तुम जो रो रहे हो, तुम्हें कैंसर हो गया, तुम्हें फलानी बीमारी हो गई, तुम्हारे शरीर में दुबलापन आ गया, पतले हो गए हैं, लाभ हो गया, हानि हो गई, जो भी है, कहते हैं इसमें ज्ञान क्या करे, मैंने क्या कर दिया इसमें? ये तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, मेरी चाल ही नहीं है ये। तो इन ते न्यारी है जीव चाल। तो कहते अच्छा तुम्हारी चाल क्या है? क्या है तुम्हारी चाल? ओ गुणा देखो जम्मा, जानना, उपयोग, ज्ञान स्वभाव मेरी चाल है। बोलो इतनी सी चीज से बोलो सम्यक दर्शन कितना दूर है? यदि आत्मानुभूति लक्ष्य है तो बोलो इस लक्षण को पकड़ो और लक्ष्य तक ना पहुंचो, कैसे असंभव है ये? पहुंचोगे ही। ओ गुणा देखो जम्मा। अब इतनी सी बात समझाने के लिए आचार्य को कई युक्ति तर्क लगाना पड़ती है और बताना पड़ता है कि तुम देखो संयोग को स्वरूप मानने की कितनी बड़ी भयंकर भूल कर रहे हो। ऐसा तो कितनी बढ़िया गाथा है भाई, कैसे हैं ये छाओ द्रव्य, ऐसा ही है इनका स्वरूप है। ये अन्योन्यम पविसंता, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। दिनता होगा मंड मंडस, एक दूसरे को अवकाश देते हैं, एक अन्य 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 एक दूसरे को अवकाश देते हैं। मेलनता, परस्पर में मिलते भी हैं, मेलनता भी क्या भूल गए, एक शब्द भूल गए, परस्पर में मिलते भी हैं लेकिन इसके बावजूद भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, मिलने पर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। यही कह रहे हैं निश्चय से जल दूध का नहीं है। इस प्रकार वर्णाधिक पुद्गल द्रव्य के परिणामों के साथ मिश्रित इस आत्मा के पुद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी क्या है वास्तविक बात? स्वलक्षण भूत, लक्षण देखो, स्वलक्षण भूत उपयोग गुण के द्वारा व्याप्त होने से आत्मा में क्या व्याप रहा है? व्याप्त किसे बोलेंगे? व्यापने वाला। गुण किसको कहते हैं? गुण की परिभाषा क्या है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है वो गुण कहलाता है। संपूर्ण अवस्थाओं में कौन है? जब ये जीव मिथ्या दृष्टि से अवरत सम्यक दृष्टि हो गया तो इन बदलती हुई अवस्थाओं में कौन है? जब ये जीव मनुष्य से नारकी हो गया या नारकी से त्रियंच, त्रियंच से देव हो गया, इन संपूर्ण अवस्थाओं में कौन है? संपूर्ण भागों में कौन है? जब ये जीव निगोद के शरीर जितना आकार वाला हो गया और जब ये जीव हाथी के शरीर वाला आकार हो गया, तब इन बदलती हुई अवस्थाओं में, बदलते हुए भागों में कौन है विद्यमान? ओ ये है उसका स्वलक्षण, और इसे उस स्वलक्षण से ही हमें भिन्न अनुभव करना चाहिए। स्वलक्षण भूत उपयोग गुण के द्वारा व्याप्त होने से आत्मा सर्व द्रव्यों से अधिक पने से प्रतीत होता है। जब आप उस उपयोग लक्षण को देखते हो तो आपको गुण स्थानों में क्या दिखाई देगा? आत्मा। मार्गण स्थान में क्या दिखाई देगा? आत्मा। फिर वो नहीं दिखाई देगा मोह क्षोभ के निमित्त से होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुण स्थान कहते हैं। तो मोह मेरा कुछ लगता ही नहीं, हम तो पहले पढ़ के आ गए 36 नंबर की गाथा में, ये मोह मेरा कुछ नहीं है, उपयोग केवल एक में। देखो एक ही बात तो बता रहे हैं आचार्य, समय सार कितना ट्रिकी है, कठिन है क्या? एक बात यदि पहले समझ में आ जाए, 24वीं गाथा 23-24 पढ़ी थी वहां समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, 15वीं गाथा में समझ में आ जाए, 11वीं में समझ में आ जाए, 36वीं में समझ में आ जाए, 31 में समझ में आ जाए, 49 में समझ में आ जाए, तो मत पढ़ो आगे की गाथा, मत पढ़ो, मजे करो ना। फिर तो क्या है? हम थोड़ी ये चाह रहे हैं। क्यों साहब? ये अच्छी दवाई कौन सी है? अपन डॉक्टर साहब के पास गए 5 दिन बाद, और कैसी थी दवाई? तो अपन अरे डॉक्टर साहब ऐसी दवाई थी कि लग रहा था इसे रोज ही खाते रहे कैसी दवाई थी? अच्छी दवाई कौन सी मानी जाती है? रोज ही खाते हैं। और कैसा स्वाध्याय था? ऐसा स्वाध्याय था कि लगता इसे ही सुनते रहे। देखो ये सुन नहीं पाओगे, एक झटका लगेगा सब छूट जाएगा हाथ से, नहीं सुन पाओगे। जितना जहां तक पहुंचे हो ना वहीं काम कर लो, इस चक्कर में मत उलझो अगला ग्रंथ कौन सा चालू करना है। अगला अपन तो बड़े इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, यदि जीवन भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ये बोलो, यदि समय सार का ही विचार हो, समय सार का ही चिंतन हो, यही अनुभूति में हो और जीवन चला जाए तो इससे अच्छी मौत कोई हो सकती है?
कि ये खत्म करके नए ग्रंथ पे आ जाएं, फिर कोई से ग्रंथ पे आ जाएं। एक इतनी सी चीज तो पकड़ना है, इन सब द्रव्यों में, इन मिली जुली अवस्थाओं में उपभोग गुणादिगो जम्मा, उपयोग गुण कोई तो पकड़ने के लिए सारी की सारी कोशिश कर रहे हैं, अपन कवायद कर रहे हैं, है ना। देखो आगे चलते हैं। इसलिए जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य स्वरूप संबंध है, वैसा वर्णादिक के साथ आत्मा का संबंध नहीं है। इसलिए से निश्चय से वर्णादिक पुद्गल परिणाम आत्मा के नहीं है। इस वर्णादिक में वो सारे 29 ले लेना, वर्ण जिनके आदि में हो ऐसे सभी 29 भाव आत्मा के नहीं है। अब यहां प्रश्न होता है कि इस प्रकार तो व्यवहार नय और निश्चय नय का विरोध आता है। no, शिष्य भी कम नहीं है, आचार्य पूरी ताकत लगा दे रहे हैं, हालांकि वो प्रश्न पूछने वाले भी आचार्य ही है ना, लेकिन वो शिष्य के मुख में रख के प्रश्न पूछते हैं ताकि हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इतना सा भी डाउट रह गया तो वो शंका गुण सम्यक दर्शन नहीं होने देगा। तो अब वो फिर प्रश्न पूछता है, ऐसा है तो व्यवहार नय और निश्चय नय का विरोध आता है, और दोनों ही सर्वज्ञ की वाणी है। व्यवहार कुछ की कुछ बात कर रहा है और निश्चय अलग ही दुनिया में जी रहा है। यदि निश्चय की ही अनुभूति सम्यक दर्शन है तो वही वही बोलो ना, आप व्यवहार बताते ही क्यों हो, क्यों कहने की जरूरत पड़ी। तो फिर आचार्य उदाहरण देते हैं, देखो कितने कमाल की बात है। समय से पहले व्यवहार की उपयोगिता को जाने नहीं देंगे और व्यवहार को उपयोगी मानते हुए उसे उपादेय मानने नहीं देंगे। दो अलग अलग बात कह दी है। क्या कह दी है? समय से पहले व्यवहार की उपयोगिता को जाने नहीं देंगे, लेकिन उपयोगी मानने के काल में उसे उपादेय मानने नहीं देंगे। कैसे हुआ, क्या होता है? देखो उदाहरण देखो, आपका हाथ हो गया फ्रैक्चर, तो आपने क्या चढ़वाया इस पे? प्लास्टर। अब ये प्लास्टर क्या है, उपादेय है कि उपयोगी? ये उपयोगी है, हड्डी का जुड़ना उपादेय है समझ में आया? ये प्लास्टर क्या है, और हड्डी जुड़े नहीं और बीच में प्लास्टर तोड़ लो तो क्या होगा? तब दिक्कत हो जाएगी। और यदि मजा ही आने लगे तो मैं प्लास्टर में, तो क्या कहे, अब हड्डी जुड़ गई और तब भी अरे कितना बढ़िया है, अब ताकतवर हाथ हो गया है मेरा, एक में मार देता हूं तो कोई भी चीज टूट जाती है, गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है, कितना मजबूत हाथ हो गया है। ऐसा मान कहेंगे बेटा तुम ज्यादा ही से बांधे रहोगे ना उपादेय, तो पहले तो तुम्हारी यहाँ की हड्डी गई थी और तुम ऐसे करे रहोगे तो ये हड्डी भी चली जाएगी तुम्हारी, परमानेंट हड्डी ऐसे ही हो जाएगी ये वाली, तो फिर ये सीधा करना भूल जाओ। इसलिए उपयोगी है, तदात्म्य प्रयोजनवान, अपने काल में प्रयोजनवान है, सार्वकालिक प्रयोजनवान नहीं है। सार्वकालिक प्रयोजनवान तो हड्डी का जुड़ना है। आचार्य भी यही काम कर रहा है। समय के पहले व्यवहार की उपयोगिता जाने नहीं देंगे, लेकिन व्यवहार को उपयोगी मानने के काल में भी इसे उपादेय मानने नहीं देंगे, है ना। ये है। अब ये अपन गाथा के लिए पढ़ते हैं, टीका तो आगे कल पढ़ेंगे। उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है ना। चर्चा तो कल करेंगे, अभी बस गाथा पढ़ो आप। इसका उत्तर दृष्टांत द्वारा 3 गाथाओं में देते हैं। पंथे मुत्संतम पस, इसकी लय अलग। हाँ, पंथे मुत्संतम पस्सी दूढ़ लोगा भणंति व्यवहारी मुत्सदिये सो पंथो नया पंथो मुत्सदे कोई तह जीवे कम्माणम लोकम्माणम च पश्यितुं वर्णम जीवस्य एष वर्णो जिणे हि व्यवहार दो उत्तो गंध रस फास रूवा देहो संठान माया जिया सव्वे व्यवहारस्य
निश्चय दंडो ववदी संति। देखा लुटाते पंत में को पंत यह लुटात है। जनगण कहे व्यवहार से नहीं पंत को लुटात है। त्यों वर्ण देखा जीव में इन कर्म अरुणों। जिन व्यवहार से यह वर्ण है इस जीव का। त्यों गंध रस रूप स्पर्श तन संस्थान इत्यादिक सवे भूतार्थ दृष्टा पुरुष ने व्यवहार नहीं। जैसे पहले के समय में शिखर जी जाते थे तो बिहार की इमेज बहुत खराब थी, तो कहते थे भैया बिहार में बहुत लुटाई है, बिहार में बहुत लुटाई होती है, बहुत लुटते हैं। तो बिहार में लुटता है कोई आदमी कि आदमी लूटता है? लेकिन क्या बोलेंगे कि ये रास्ता बहुत लुटता है, इस रास्ते में बहुत लूट है। रास्ता थोड़ी लूटता है, लेकिन फिर भी क्यों कह रहे हैं रास्ता लूटता है? संयोग के कारण, क्योंकि इस रास्ते से गुजरोगे तो लुट जाओगे। लूटने वाला कोई और है, लेकिन आरोप किस पर आ जाता है? रास्ते के ऊपर। ऐसे ही ये वर्ण रसादिक हैं किसी और के, लेकिन आरोप किस पर आ जाता है? जीव पर। ऐसा उदाहरण दिया है जिसकी चर्चा आगे कल करेंगे।